ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा चैप्टर 25 एंड श्लोक 25। पुरंजन कहानी जो राजा प्राचीन बरहिषद को नारद मुनि सुना रहे हैं, बेसिकली उनकी चेतना की वृद्धि के लिए। राजा प्राचीन परिषद के बच्चे जो है ऑलरेडी इस रास्ते पे चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, और अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। क्या ये इस कहानी से कुछ समझ पाते हैं? तो एक भक्त वही है जो प्रवचन से, रेफरेंसेस से, पुराणिक कथाओं से अपने जीवन पे उसको ले और उसको समझ सके। तभी लेक्चर सुनने का फायदा है, प्रवचन सुनने का फायदा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लेकिन हम लेक्चर सुनते हैं, कई लोग तो लेक्चर इसलिए सुनते हैं कि कितनी बढ़िया बात बोली, हम किसी को बताएंगे। कई लोग इसलिए सुनते हैं कि हाँ आज का हियरिंग टाइम खत्म हुआ, चलो ये समय भी बीता, क्योंकि आउट ऑफ ड्यूटी हमें कुछ करना ही है, कमिटेड है परंपरा के लिए, एटलीस्ट सुनते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको इस प्रकार से सुनते हैं, अरे ये कहानी मेरे लिए है, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि वक्ता भी बहुत ही उन्नत है और श्रवण करने वाले भी बड़े उन्नत हैं। श्लोक संख्या 25। वीर पुरंजन उस सुंदर रमणी की बाहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हो गया। जिस प्रकार वहां पर चल रही थी, शर्मा के जैसे बता रहे हैं कि हाथी की चाल होती है, इस प्रकार से वो चल रही थी। तो हमने सुना कि ऐसे वो जो लज्जा दिखा रही थी, वास्तव में लज्जा नहीं थी, वो अट्रैक्ट करने की एक कला थी। तो उसको देख के जो है, जो पुरंजन थे वो ऑलरेडी सुख की खोज करने निकले थे। हम क्यों माया में फंसते हैं? क्योंकि हम हमेशा सुख की खोज में होते हैं इस संसार में। इसलिए कहते हैं कि जो भोगों के प्रति आसक्त होता है उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि हम ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए संसार में ऐसे बहुत सारे प्रलोभन हैं, ऑलरेडी डाले गए हैं, जिनको देख के हम एकदम से विचलित हो जाते हैं। इस संसार में हर कदम पर एक खतरा है, ऐसा बताते हैं, पदम पदम जद विपदाम। बहुत खतरा है, हर कदम पर खतरा है। ब्रह्मचारी के लिए भी खतरा है कि स्त्री के चक्कर में ना पड़ जाए, जो गृहस्थ है उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि चारों तरफ इतने प्रलोभन दिखते हैं, तो सभी के लिए बहुत खतरा है। तो इसमें आकृष्ट हो जाना बड़ा नेचुरल है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए कड़े हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये तो सुख की खोज के लिए निकले थे। आपको मालूम है, पूरे संसार में घूम के आए थे, इस जगत में, इस नगरी में जिसका भारत बोला गया, और उसमें चारों तरफ 9 द्वार थे इत्यादि। तो जब वहाँ उन्होंने स्त्री को देखा और इस प्रकार से चाल चलते हुए देखा, इस प्रकार से ड्रेसअप होते हुए देखा, उसके लज्जा को देखा, उसकी तिरछी नजरों को देखा, तो आकृष्ट हो गए और काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गए। पुरंजन तुरंत वहीं पर ढेर हो गए। और ऐसी इतिहास में बहुत सारी कथाएं आती हैं जिसमें कि व्यक्ति बहुत स्ट्रांग था और वो एक कन्या के जरा से कुछ एक्टिविटीज से धराशायी हो गया, उसका अपना सारा पूरा जीवन की तप समाप्त हो गया। तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों से, किस तरह से हम पूरे जीवन का तप ना समाप्त कर दें। इसलिए
बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहानी हमें यही सिखाती है और ख़ास तौर पे हर आश्रम के लिए, किसी भी आश्रम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैसे हम संसार के प्रलोभनों में ना फंस जाएं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति तपस्या करके अपना योग सिद्धि प्राप्त ही करने वाला था कि तभी उसको लगा कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और थोड़ा अपने घर होके आ जाता हूँ, और उसी के बाद वो वापस कभी नहीं आ पाया। तो इसलिए इस रास्ते में आप रिलैक्स नहीं हो सकते, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सिद्धांतों से। जहाँ आपने जरा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया वहीं आप चले जाएंगे और आपकी इतनी सालों की तपस्या बिगाड़ जाएगी। इसलिए बड़ा सतर्क की जरूरत है। यहाँ पर उसको देखते ही वो तुरंत बिंद गया। जब वह लज्जा से हंसी तो पुरंजन को अति सुंदर लगी। इस प्रकार से देखिए, हमें लगता है कि ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। वो हंसी, क्यों हंसी? एक दूसरे को के प्रति दोनों ही काम आसक्त थे और इस प्रकार हंसने से उसको लगा कि ये तो मेरे से प्रेम करती है, तो ये मेरे साथ प्रेम करेगी। जब वह लज्जा से हंसी तो पुरंजन को अति सुंदर लगी। जैसा हमने पहले भी बोला था, ये लज्जा जो है, लज्जा एक तरह का गहना भी है। कल हमने राधा रानी के बारे में सुना था, किस प्रकार से वो लज्जित होकर भगवान को पसंद करती है। वही लज्जा संसार के लोगों के सामने नहीं दिखा सकते, क्योंकि लज्जा एक गहना है। गहनों को हम बाहर के लोगों के सामने नहीं पहनते हैं। लज्जा एक प्रकार से पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, लेकिन बाहर के में तो लज्जा भी क्या, बाहर के में तो सुप्रीम लज्जा। मतलब वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। किसी पुरुष स्त्री का बहुत ही क्लोजली खड़े होकर बातचीत करना, और एक स्त्री को अपने सीक्रेट्स बड़ी ही सोच समझ के बताने चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि गुरु को, अपने पति को, लेकिन हर व्यक्ति किसी को भी अगर वो बताने लगेगी अपने घर के सीक्रेट, अपने सीक्रेट्स, तो क्या होगा, उससे बहुत खतरा हो जाएगा। सामने वाले को लगता है कि नाउ ये डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, एक नेचुरल अट्रैक्शन हमारा है ही, और हम वहीं फंस जाते हैं। तो किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, बड़ा सोच समझ के। कई बार कुछ पुरुष भी होते हैं जो अपने दिल का हाल कहते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, दुखियारा हूँ, मेरी बात सुनो। और सामने वाले है ना, जो है माना अपोजिट सेक्स की स्त्री है, और वो उसकी सहानुभूति बात सुनती है, और पति भी, जो व्यक्ति भी है, वो भी कोई सहारा ढूंढ रहा होता है, वो उसकी बात सुन के उसको सहानुभूति हो जाती है, और इस प्रकार दोनों गिर जाते हैं अपने स्तर से। यदि आपको सहारे के लिए कंधा चाहिए तो भगवान और गुरु का कंधा होता है। इस प्रकार से यदि हम खास तौर पे अपोजिट सेक्स के प्रति कंधा नहीं ढूंढना चाहिए कभी भी। मैं अपने दिल की बात किसी को तो बताऊं, हाँ ये मेरी बात सुनेगी। कई बार वो सहानुभूति से सुनते भी हैं। दूसरा पति, एक पुरुष या एक स्त्री दूसरे की सहानुभूति वाली सुनती है और अपने हृदय में बड़ा सहानुभूति आती है। आई नो आप बड़े दुखी हैं, मैं आपको सुख, दो पल की बातें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पल की बातें कर लेते हैं, मेरे को आपसे बात करके बड़ा हल्का महसूस होता है। इस चक्कर में धीरे धीरे हल्के के चक्कर में मामला बहुत गड़बड़ जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई हंस दिया आपकी बात में, कोई मुस्कुरा दिया, किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अब लगता है किसी ने नहीं समझा समाज में मुझे, तुम ही नहीं मुझे समझा, मैं तुम्हारे सामने ही दिल खोलना चाहता हूँ। तो पहले हंसी से स्टार्ट हुई, फिर दिल की गुह्यम आख्याति पृच्छति, घर की बात हुई, मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हूँ। दोनों बातें करना शुरू किया, हृदय की बात करी और कुछ नहीं, और धीरे धीरे दोनों परेशान आत्माओं ने एक साथ जुड़ गए। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। इसलिए हम अगर संसार में परेशान हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों की वजह से परेशान है, ना कि किसी के परेशान करने से परेशान है। ये हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो, राइट। और उसके बाद यदि हमें सहारे की आवश्यकता है तो हमारी भक्ति हमारे साथ है जो हमें बल देगी, ना कि कोई स्त्री या पुरुष हमें बल देगा। और उसके बाद भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव गुरु को हमें भेज रखा है जो कि तुम्हें सही गाइडेंस करेगा। क्योंकि गुरु से कई बार सहानुभूति नहीं भी मिलेगी ना, हमें पुचकार चाहिए। बेसिकली वी नीड दैट पुचकार। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कई बार गुरु जो है थप्पड़ मारता है, कई बार पुचकार भी करता है, बट क्योंकि हम कमजोर हैं, हम लोग इस तरह से, ये बड़ा खतरा है, आपको समझना पड़ेगा। ये यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बहुत भयंकर परिणाम होते हैं और हमारी सारी तपस्या का फल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से पुरंजन जो है एकदम से उसके हंसने से उसको बड़ी सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक नहीं सका।
यानी कि वीर होने से, यानी कि इतना वीर था, संयमी था, लेकिन उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सका, संबोधित करने से नहीं रोक सका। जैसे मैंने को बताया था, कई लोग कहते हैं प्रशंसा करने में क्या है, किसी ब्यूटी की प्रशंसा करने में क्या है। भक्तों के बीच में भी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, बताते हैं अरे आपकी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, आपने ये कहाँ से पहना है, आपने ये कैसे पहना, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। कहता है मैंने तो केवल उनकी तारीफ करी ताकि उनको अच्छा लगे। ध्यान रखिए, मैंने अभी बताया यहीं से शुरुआत होती है। दोनों को सतर्क हो जाना चाहिए, बोलने वाले को, सुनने वाले को। व्हाट इज नॉनसेंस टॉकिंग अबाउट। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए इन बातों से। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, एकदम से अट्रैक्ट हो गया उसकी तारीफ करने के लिए। प्रत्येक जीव दो तरह का वीर होता है, प्रभुपाद करें। जब वह माया का शिकार होता है तो भौतिक जगत में महान वीर की तरह, महान नेता, राजनीतिक या व्यापारी, उद्योगपति आदि की तरह कार्य करता है। एक पुरुष की जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड होती है उसको उतना ज्यादा वीर माना जाता है। हाँ, तो इस तरह का भी एक वीर होता है। और कई सारे वीर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पैसा कमाने वाला, नौकरी में बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति में आने वाला, बहुत बड़ा नेता, व्यापारी, उद्योगपति, ये सारे वीर हैं संसार के। वह इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है, ये दूसरी कैटेगरी है। हाँ, एक ने इस प्रकृति पर वीरता दिखाई और कुछ करके दिखाया, एक ने अपनी इंद्रियों पर वीरता दिखाई। जो प्रकृति पर वीरता दिखाता है, हम देखते हैं कि वो अपनी इंद्रियों पे भी अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो दुनिया पे क्या करेगा। यानी कि दुनिया पे जो दिखा रहा है कि वो दुनिया का राजा बन चुका है, वो एक इल्यूजन है। क्योंकि सबसे पहले आप अपने को कंट्रोल करोगे, तभी तो बाहर के संसार को करोगे। तो इसलिए दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो इंद्रियों को कंट्रोल में करता है, गोस्वामी बनता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरता पूर्वक कार्य, क्योंकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना परम वीरता है। भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना, ये है परम वीरता, जिसमें बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। ध्यान रखिए। इसलिए अगर आपको वीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, पेरेंट्स कहते हैं बड़ा आदमी बनेगा, कौन से स्कूल में एडमिशन कराए, आपके स्कूल में क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कहाँ पे क्या है, नौकरी क्या मिलेगी, क्या ये नहीं मिलेगा। कितना दुख की बात है, कोई संस्कारों के प्रति कोई रुझान ही नहीं है, उसको अपनी इंद्रियों का स्वामी बनाने का रुझान ही नहीं है, केवल उसको सांसारिक रूप से वीर बनाने का एक कल्चर चल पड़ा है। इसमें होड़ लग चुकी है जबरदस्त तरीके से। तो बता रहे हैं कि ये झूठे वीरता पूर्वक कार्य है, और इंद्रियों को जीतना, उनको मोड़ना कृष्ण की तरफ, ये परम वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों से तुरंत ही पराजित हो जाता है, उनके अट्रैक्शन से तुरंत ही पराजित हो जाता है। इस संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है। रोम का वीर अंटोनी, जो क्लियोपात्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया, इसने अनेक युद्ध जीत लिए थे, न जाने किस किस को हरा दिया था, लेकिन इसके पास एक स्त्री भेजी गई और उस स्त्री के चक्कर में वो समाप्त हो गया, इतने आसानी से हार गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले के राजनीतिक सुंदरियों का उपयोग करते थे विष कन्या के रूप में। किसी कोई सुंदर स्त्री से, कोई बहुत बड़ा वीर जिसको मारना है, जो युद्ध में हराया नहीं जा रहा है, एक सुंदर स्त्री रखी जाएगी, उसको भेजा जाएगा और वो कुछ कुछ जगह अपने विष लगा लेगी, और जैसे ही उसके निकट वो राजा आएगा और उस विष के कारण तुरंत मर जाएगा। ऐसा किया जाता था, सोचिए। इसलिए कितना भी बड़े राजा बन जाए आप अपने मन को ही नहीं जीत पाए तो आप हार जाएंगे संसार के अंदर। और हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर, जिसके सामने साक्षात माया देवी आ गई और वो उससे विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार से इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही परम वीर होता है, किंतु अपनी इस दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट हो जाता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट दिया करे। ऐसा कहा गया, प्रेम विवर्त में कहा गया कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है, कृष्ण भूलिया जीव, या कृष्ण बहिर्मुख हैया, जीव भोग वांछा करे, जब भगवान को भूलकर जीव भोग करना चाहता है, तो निकटस्थ माया, पास में ही खड़ी जो है माया, तारे झपटिया धरे, एक झपट्टा मार के समाप्त कर देती है उस व्यक्ति को। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता, वह आकर्षण के कारण, स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि
ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं प्रभु जी माया ने हमें पकड़ रखा है। वास्तव में माया ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमारे अंदर अट्रैक्शन है माया के प्रति, इसलिए हमने माया को पकड़ रखा है। वास्तव तो माया ने नहीं पकड़ रखा है, जबरदस्ती किसी ने नहीं पकड़ रखा है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बनता है वह वास्तव में वीर है, गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों गोस्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इन जगत में इन दोनों स्थितियों में से चुनाव कर सकता है कि वो कौन सा वीर बनना चाहता है। ये बात तय है कि यदि वो सांसारिक रूप से वीर बनना चाहेगा तो क्या होगा, वो इंद्रियों का वीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सांसारिक रूप से वीर बनने में उसको बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी, बहुत सारी भोगने की वस्तुएं मिलेंगी, लोग मिलेंगे, इसलिए वो उनको भोगने के चक्कर में अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाएगा। तो दोनों में से एक चुनाव करना है कि हम कहाँ का वीर बनना चाहते हैं। चाहे तो इंद्रियों का दास बन सकता है, अगर इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है, और इंद्रियों का स्वामी बनकर वीर, आध्यात्मिक वीर और गोस्वामी बन सकता है। तो पुरंजन जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बहुत बड़े भौतिक वीर थे। तो पुरंजनी, अगर उसको हम पुरंजनी बोलें तो पुरंजनी को कहते हैं हे कमल नयनी। देखिए, बिकॉज पीपल नो इन दिस वर्ल्ड हाउ टू से वेरी लच्छेदार लैंग्वेज कैसी बोली जाए, लोग जानते हैं, लोग एडॉप्ट करते हैं ऐसी लैंग्वेज को। स्त्री पुरुषों को फंसाने के लिए, पुरुष स्त्रियों को फंसाने के लिए बहुत लच्छेदार लैंग्वेज यूज करते हैं, और सामने वाला फ्लैट हो जाता है। दो चार किसी की तारीफ कर दी जाए, क्योंकि गोस्वामी नहीं है ना, मन के कंट्रोलर नहीं है, इसलिए कोई जरा सी भी तारीफ कर दे तो अब बिखर जाता है सामने वाला एकदम से। ये कला लोग सीखते हैं। ऐसी कितनी सारी पुस्तकें आती हैं, वशीकरण मंत्र, कैसे स्त्रियों को अपने वश में किया जाए, कैसे पुरुषों को वश में किया जाए, तो ये लोग जानते हैं कैसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। ये कमल नयनी, कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम अत्यंत साध्वी लगती हो। देखिए कहाँ से साध्वी लगती है, हाँ कैसे साध्वी लगती है। क्या वो हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रही है? क्या उनकी बालों में जटाएं बन गई हैं? क्या उन्होंने तिलक लगा रखा है, बड़ी सोबर तरीके से भगवान का ध्यान कर रही हैं? वो तो गजगामिनी लगती थी, गज की तरह चलती थी। उन्होंने अपने शरीर को ऐसा ढका हुआ था मानो ढका हुआ है या दिखा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। मंद मंद मुस्कान कर रही हैं, तिरछी नजर से देख रही हैं, तो साध्वी कैसे लग गई। ये होती है लच्छेदार लैंग्वेज। अरे प्रभु जी, आप कितना अच्छा जप करते हैं, आप अपनी पत्नी की कितनी सेवा करते हैं, मेरा पति तो कुछ नहीं करता है, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप तो वंडरफुल हैं, आप इतनी सारी सेवाएं भी करते हैं, अपने घर को भी मैनेज कर लेते हैं, आप तो कमाल हैं। बस ये सुनते ही सामने वाला व्यक्ति खत्म। वो कहता हाँ, मैंने भी तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज देखी, मैं भी बड़ा परेशान हूँ खचपच से अपने घर में, तुम ही हो जो मुझको समझ पाई। तो वो कहते हैं तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, तुम क्या कहना चाह रही हो, कृपया सारी बातें मुझसे कहो, मुझसे कहो, गुह्यम आख्याति करो। तात्पर्य, वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। वी शुड आस्क, और हर चीज के लिए हमें पूछना चाहिए क्या ये सही है। मनुष्य से निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की आवश्यकताओं जैसे खाना, सोना, संभोग करना, रक्षा करना से ऊपर नहीं उठ पाती। कुत्ते, बिल्लियों तथा चीते भी कुछ ना कुछ खाने के लिए, कहीं ना कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं हमेशा पूरे दिन। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो पूछे कि वह कौन है, इस संसार में क्यों आया है, क्या इस संसार को भोगने आया है, ये संसार क्या भोगने के लिए है। कई ऐसे गुरु शिष्य परंपरा है जो कहते हैं संसार भोगने के लिए, जीव संसार में भोगने के लिए आता है, क्योंकि मनुष्य योनि में वो भोग सकता है, बाकियों में नहीं भोग सकता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। मेरा कर्तव्य क्या है उसको पूछना चाहिए, मैं संसार में क्यों आया हूँ, परम नियंता कौन है, जड़ तथा जंगम में क्या अंतर है, आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं। जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। हर जीव में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। अगर आप ऐसा करते हैं तब बोला जाएगा देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। बिल्डिंगें बनाने से, सड़कें बनाने से, पुल बनाने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने से डेवलपमेंट नहीं मानी जाएगी। डेवलपमेंट होगी हमारी अपनी, हमने सब कुछ डेवलप कर लिया और अपने आप को निम्न कर लिया। इसलिए ये चेतना की जो डेवलपमेंट है ये रियल डेवलपमेंट है। कहा गया है कि जो केवल अपने शरीर के विषय में जागरूक है वो पशु के तुल्य है। अब प्रश्न ये उठता है कौन सा ऐसा स्कूल है
कौन सा ऐसा कॉलेज है, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ पर चेतना की डेवलपमेंट की बात करी जाती है? स्कूलों में भी, कॉलेजेस में, ऑफिस में, चारों तरफ डेवलपमेंट किसकी है? हाउ टू एंजॉय लाइफ बेटर। अच्छी जॉब कैसे मिले, इसके लिए स्कूलों में तैयारी कराई जा रही है ताकि वो अच्छे से कमा सके। हाँ, हाँ, मतलब पूरी तरह से कमा सके, ज़बरदस्त तरीके से कमा, किसी आईटी कंपनी में लग जाए, कोई इंजीनियरिंग कर ले, कोई जी मैट जो भी है ये एग्ज़ाम पास कर ले, क्रैक कर ले, विदेश में चला जाए, सेटल हो जाए, करोड़ों रुपया कमाए, एंजॉय करे। इसी कारण से एजुकेशन दी जा रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में और ऑफिस के अंदर। तो पर्पज़ ही ऑफिस के अंदर जाने का। तो कहीं पर भी चेतना की डेवलपमेंट की बात नहीं है। यह पशु तुल्य जीवन है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ और मुझसे स्मृति आती है, ज्ञान आती है और विस्मृति भी आती है। पशु रूप में जीव ईश्वर को तुरंत पूरा भूला रहना चाहता है और भगवान भी उसको भूलने रहने में फिर मदद करते हैं, क्योंकि वो भूलना ही चाहता है भगवान को। थोड़ा बहुत अगर कुछ याद भी आ जाता है, कुछ लॉजिक दिमाग में आते हैं, तो उसको इंद्रिय तृप्ति करने से मना करते हैं, यार ऐसा मत करे तो गलत लग रहा है, दिस इज नॉट राइट। तो उसको भी बुलाने के लिए वो क्या करता है? वो शराब पीता है और नशा करता है, उस चीज को भी समाप्त करने के लिए, कि बिल्कुल दिमाग में ना आए, कहीं से कोई लॉजिक ना आ जाए जो मेरी इंद्रिय तृप्ति के विषय में बाधा डाले, उसको भी समाप्त कर देता हूँ। नशे में अपने आप को धुत कर देता हूँ। कई बार वो नशा शराब का होता है, कई बार वो नशा अपोजिट सेक्स का होता है। इस प्रकार से वो भूले रहना चाहता है। यह अपोहनम या विस्मृति है, किंतु मनुष्य रूप में यह चेतना अधिक विकसित रहती है। अतः मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों के पूछने में करना चाहिए जिस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है कि वह कहां से आई है, उसका क्या काम है आदि। यह आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा है। निष्कर्ष निकलता है कि जब एक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासु नहीं होता है, तब वह पशु के समान है। तो पहली जिज्ञासा तो ये होनी चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। वो कहता है पुरंजनी तुम कहां से आई हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है। ऐसा होना चाहिए, उसको पूछना चाहिए मैं कहां से आया हूं और मेरा क्या प्रयोजन है। जैसा कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं। क्या आप ये प्रश्न पूछते हैं कभी अपने आप से? ये प्रश्न है, जरा आंख बंद करके सोचिए, क्या कभी हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्यों आया हूं और मेरा क्या प्रयोजन है? जब ये प्रश्न पूछेंगे तो शायद बहुत सारे और प्रश्न निकलेंगे। क्या मैं उस प्रयोजन के लिए काम कर रहा हूँ जिस प्रयोजन के लिए मैं आया हूँ, या मैं कुछ और ही कार्य कर रहा हूँ? कभी तो रुक के इस बात को सोचिए 2 मिनट। इसी को कहते हैं मंथन करना, कि मेरा प्रयोजन क्या है, कि मैं क्यों आया हूँ। जो कार्य मैं कर रहा हूँ तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग यही कर रहे हैं, नौकरी करके घर चलाना, घर बनाना, पैसा कमाना, खाना खाना, नई नई आइटम्स खाना, सोना, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो प्रयोजन को पूछना चाहिए इससे पहले कि हम किसी स्त्री, किसी पुरुष से गलत तरीके से उससे आगे रिलेशन बनाने के लिए पूछें कि तुम कहाँ से आई हो। पहला प्रश्न ये होता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है। ये कमल नहीं, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक है। पहली बात तो किसी को कमल नहीं कहना ही अपने आप में एक वाहियात बात है। खासतौर पे आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी कोई आपसे इस तरीके से बोले तो तुरंत उसको रिपोर्ट किया जाए, उस व्यक्ति को तुरंत निकाल के बाहर किया जाए जो ऐसी गंदगी फैलाने यहाँ पर आया है। इस तरह के वचन हम लोग माताजी बोलते हैं, लेकिन माताजी बोलते हुए भी सोचते कुछ और है उसके बारे में, बोलते मुंह से माताजी बोलना सीख गए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंग रक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? हमने सुना था किस प्रकार से इंद्रियां और मन और उसके बाद प्राणवायु थे जो कि फन के नाक की तरह, तो ये सब लोग थे। उसने तुम्हारे साथ ही कौन है इतने? अब उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, ये अंग रक्षक कौन है भैया, मुझे मार ना दे कहीं। ये सेवक कौन है? इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है इतनी सारी? तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? ये सब क्या है? तो मन के 10 बलिष्ठ नौकर है। हमने सुना था मन एक है और 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो मन के वश में चलती हैं, जिससे ये शरीर कार्य करता है। तो ये मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं और ये 11 नौकर उसके साथ चल रहे थे। ये 10 मन की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। मन के समेत ये टोटल मिलकर 11 हैं। ये अंग रक्षक हैं, या अंग रक्षक नहीं है, ये अंग भक्षक हैं। यही हमारी चेतना को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनके माध्यम से हम कितना कुछ कर सकते हैं।
मनुष्य सोचता है कि कितनी बुद्धि पाई है मनुष्य ने अंदर, उसने एक विमान बना दिया जो अंतरिक्ष में जा सकता है, सैटेलाइट वहां पे स्थित कर दिए, तो उसको अपनी बुद्धि पे गुमान हो जाता है। ये अंगरक्षक जो है हमें पागल बना देते हैं, हमें मद में ले आते हैं। अगर ये अंगरक्षक बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है मद के अंदर। इसलिए ध्यान रखिए, ये अंगरक्षक वास्तव में हमारे लिए समस्या है। जितनी भी हमारे पास ताकत है ना, ताकत ही तो समस्या है। ताकत से ही तो गुमान होता है, क्योंकि ताकत को भगवान में लगाने वाले विरला व्यक्ति होता है। इसलिए पहले मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पहले वैराग्य होना चाहिए, फिर युक्त वैराग्य होना चाहिए। पहले वैराग्य होना चाहिए, उसके बाद में युक्त वैराग्य होना चाहिए। जब वैराग्य से हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए, फिर हमें चीजों को इस्तेमाल करना आएगा। लेकिन पहले ही हम बोले जी हमारा तो युक्त वैराग्य है, मैं स्त्री को भी भगवान की सेवा में, बहुत सुंदर लड़की आई है प्रभु जी, मैं इसका जरा इससे डिस्कशन करना चाहता हूँ, धीरे धीरे इसको लगाएंगे प्रचार में, इसको देख के कई लोग अट्रैक्ट होंगे, चला मैं बातचीत कर लेता हूँ। तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास जितनी ताकत आएगी उतना समस्या है। तो जो 10-11 इंद्रियां है, ये इट्स अ प्रॉब्लम। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों की को ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर व्यक्ति कार्य करता है। 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं, और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति होनी चाहिए। ये है उन हजारों पत्नियां जो पीछे पीछे घूम रही हैं। क्या उन्हें? ये इन इंद्रियों द्वारा जनरेटेड हजारों इच्छाएं हैं। लगता है तो है कि ये पत्नियां हैं, सेवा करेंगी, लेकिन यही खून चूसती हैं उस व्यक्ति का। ये इच्छाएं व्यक्ति का खून चूसती हैं। ये इच्छा पूरी कर, नहीं मेरी इच्छा पूरी कर। किंतु ये सब प्राण पर आश्रित हैं, जिसे यहाँ पर सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया। आपने सुना था कि 5 प्रकार की वायु शरीर में कैसे चलती है। ये 5 वायु के अंदर प्राण जो है उन्हीं पर टिका रहता है। जब तक प्राण है तब तक मन कार्य करता है। मन के अधीन सारी इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियों के अनेक भौतिक इच्छाएं होती हैं। वास्तव में पुरंजन नाम जीव इतने सारे ठाट बाट से अत्यधिक उद्विग्न रहता है। यह सारा ठाट बाट अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को श्री भगवान की शरण ग्रहण करने और उन्हीं पर सारी चिंताओं को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना और उन्हीं पर सारी चिंताओं को छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं खाली बैठ के खाना खाना, भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए कार्य करना। बाकी सारी जरूरतें जितनी भी होंगी वो भगवान देंगे, अगर जरूरतें सही होंगी तो। फिर बोलता है पुरंजन, हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। देखिए, ध्यान से सुनिए, ऐसे विचार, ऐसे शब्द जब भी तुम्हें बोले जाए हम सबको, तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। ये आदमी क्या बोल रहा है, ये आदमी क्यों बोल रहा है, इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? तुम साक्षात लक्ष्मी लगती हो, वाह, लक्ष्मी तुम्हारी माता है। फिर क्या? भगवान शिव की पत्नी भवानी लगती हो, ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती लगती हो। यद्यपि तुम इनमें से एक हो, इनमें से एक तो तुम हुई, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करता देख रहा हूँ। तुम मुनियों की भांति मौन हो। अच्छी तरह से पता करना, एक तरह से तुम्हारे साथ तो कौन कौन है, इनडायरेक्टली कौन कौन है तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा लगता है तुम अकेले विचरण कर रही हो। तुम मुनियों की भांति मौन हो, ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति की खोज कर रही हो। हाँ, और मुझसे बेहतर पति कौन होगा? इनडायरेक्टली तुम अपने पति की खोज कर रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो भी कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो या देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए, फिर से तारीफ कर डाली। तुम्हारा पति बड़ा ही लकी आदमी होगा जो तुम्हें प्राप्त करेगा। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसको कहाँ फेंक दिया है। ये देखिए, कवि की भाषा बोली जा रही है। हाँ, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तुम्हारे प्यार में, ये कविता, समथिंग लाइक दैट। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। कवि बन गया है। कवि के पीछे इंद्रिय भोग की इच्छा है। बड़ा ग्लैमराइज कर दिया जाता है चीजों को, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि संसार में लोग पिक्चर देखने क्यों जाते हैं, ड्रीम बेचे जाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में। क्या कहता हूँ, ड्रीम गर्ल, हाँ, ड्रीम वर्ल्ड में ड्रीम गर्ल्स बेची जाती हैं। आपको दिखाया जाता है, देखिए क्या रोमांस होता है, कैसे पहाड़ों में, कैसे पहाड़ों की ठंड में भी अचानक से बर्फ में जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कितना आनंद है जीवन में, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इतने अनेक गाने बनते हैं। कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जहाँ पे रोमांस में पिक्चर में ना डाला जाए।
क्योंकि आदमी इसी चीज़ को ढूंढ रहा है। कितनी भी सीरियस पिक्चर हो, मैंने कई से पिक्चरों के बारे में अगर आपको बताएं, एक पिक्चर है, उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें कि जापान के ऊपर, जापान अटैक करता है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका आंसर देता है उसका नेम तो मूवी, वो इतनी सीरियस मूवी है कि खतरनाक लड़ाई दिखाई है उसमें, उस जमाने की जो रियल लड़ाई हुई थी, किस तरह से जापान के ऊपर फिर एटॉमिक बम डाले गए। उस पिक्चर के अंदर भी रोमांस डाल दिया जाता है। टाइटैनिक मूवी के अंदर भी यहाँ लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके अंदर भी रोमांस डाला जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इसी को ढूंढ रहा है, इसलिए आदमी को बहकाया जाता है। ऐसे कई सारे, और उन लोगों को पूजा जाता है जो ऐसी पिक्चरों में है। कई सारे हीरो हीरोइन उस पिक्चरों में है, वो कई बार गुरु बन जाते हैं और वो बोलते हैं, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाते हैं कि भगवान कोई नहीं है, लेट्स एंजॉय, और लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत ही गिर चुका है संसार। लोग बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलना सीख गए हैं, उनकी वाहवाही और तारीफ चारों तरफ होती है। हम शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे नॉवल पढ़ते हैं जिसमें कि बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट कि समझ में ना आए, कि समझने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखा क्या है शेक्सपियर साहब ने और निकलता क्या है उनमें से। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको पढ़ने के बाद निकलता क्या है। लेकिन क्योंकि हमारी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने चाहिए, गटपट इंग्लिश बोलनी चाहिए, हम ऐसे नॉवलों को पढ़ाना चाहते हैं। पढ़िए, दिस इज गुड फॉर अस, इससे हमारी इंप्रूवमेंट होगी, यही इंप्रूवमेंट होगी। वो इसी तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, सुनिए कितनी अच्छी लैंग्वेज है। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में तो कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं तो पूछ रहा हूँ तुमने ये कहाँ फेंक दिया, बताइए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है, कभी सुंदर स्त्री प्राप्त हो, कि जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। जब कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। और कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है। हाँ, इतनी सारी जिज्ञासाएं, इनमें से एक भी जिज्ञासा काम की नहीं है, इसलिए हम कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कई व्यक्ति बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, है ना, आपने देखा होगा, अचानक से कुछ बोल दिया जाएगा तो प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वो प्रश्न वो ऐसे होंगे कि उन प्रश्न का कोई लॉजिक नहीं होगा। वो प्रश्न ऐसे होंगे, अच्छा प्रभु जी पुरंजन के पति का नाम क्या था, उसका वो क्या था। वास्तव में प्रश्न इस तरह के होने चाहिए जो चेतना को उजागर करें। टेक्निकल प्रश्न पूछने से क्या आंसर मिल जाएगा। अगर आपने पूछ भी लिया, आज याद भी रह गया तो कल भूल जाओगे। जब हम आगे भागवत में पढ़ेंगे संसार की क्रिएशन, तो कई लोग उस प्रश्नों के ऊपर ही नहीं निकल पाएंगे। ये कैसे हो गया, ये कैसे, आपने कहा कि परम पुरुष के जो बाल हैं वो पेड़ हैं, पेड़ कैसे हैं, हाँ ये जो नदियां हैं परम पुरुष की नसें हैं, ऐसा कैसे, समझ नहीं आ रहा है। मैं उसी क्वेश्चनों में आंसर में फंस जाएंगे। इसलिए प्रश्न भी कैसे होने चाहिए, जिज्ञासाएं कैसी होनी चाहिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए जो हमारी चेतना को उजागर करे, उठाए। यहाँ पे पुरंजन के हृदय में बहुत सारी जिज्ञासा है। हे लक्ष्मी, तुमने अपना कमल कहाँ फेंक दिया। इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासा करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। बुद्धि का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। यानी कि जो भी आपको आवश्यकता है, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी आपको प्रदान करती है, क्योंकि वो बिना विष्णु के नहीं रहती है। इसलिए जो विष्णु को पूछता है उसको ऐश्वर्य मिलता है। ध्यान रखिए, ऐश्वर्य का मतलब धन बिल्कुल नहीं है, सौभाग्य का मतलब धन नहीं है। कल भी कुंती महारानी का हमने श्रीमद् भागवत में सुना, तो श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कहती है कि हमारे राज्य में बहुत सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है, ऐश्वर्य है। क्यों ऐश्वर्य है, क्योंकि पेड़ों में फल लगे हैं, नदियों में पानी है, सब स्थापित रूप से चल रहा है। लोग अपना जप पाठ आराम से कर पा रहे हैं, और जप करने के लिए, रहने के लिए जो जीवन की आवश्यकता वस्तु है वो आराम से मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकती, इसलिए उनका नाम चंचला है। और इस प्रकार वो आपके पास से जब निकल जाएगी तब आप बेचैन हो जाएंगे, अरे आई थी कहाँ चली गई, अभी अभी खरीदा था खो गया, चोरी हो गया, पैसा आया था चोरी हो गया, लुट गया। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन क्रमशः उसके प्रति आकृष्ट होता जाता है। वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए ये पूछता है कि क्या वह भावी पति के बारे में सोच रही है या विवाहित है, और अगर विवाहित है तो भी क्या फर्क पड़ता है।
इच्छा का उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं के आकर्षित होता है वह संसार में बंध जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा पुरंजन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था, मानो वो लक्ष्मी हो, किंतु वो साथ ही सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसलिए पूछता है कि कमल क्यों नहीं धारण है। कि संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे जैसे कि हम लक्ष्मी का भोग नहीं कर सकते क्योंकि वो विष्णु की है, उसी तरह से ये जो माया शक्ति है, ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये भी भगवान की ही शक्ति है, ये भगवान की ही पत्नी है, इसलिए हम इसका भोग नहीं कर सकते। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसा असुर बन जाता है। ध्यान रखिए इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भी 24 घंटे संसार का भोग करना चाहते हैं तो हम भी रावण और हिरण्यकश्यप की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, तब वह अपने परिवार, संपत्ति और ऐश्वर्य सहित नष्ट हो गया। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहे तो माया को भोगा जा सकता है। कैसे? अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी की नहीं अपितु माया का भोग। माया को भोगा जा सकता है कैसे? यदि हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इस प्रकार से जो भी आवश्यक वस्तु है हमें प्राप्त हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं तो माया इस तरह से डिजाइन करी गई है कि हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं, वास्तव में हम नहीं भोग रहे होते हैं, हमें भोगा जा रहा होता है। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि ऊंट जो है कांटों वाले कीकर या ऐसे पेड़ों को खाता है जो कि रेगिस्तान में होते हैं, कम जल की अवस्था में, उसमें कांटे होते हैं पत्तों के साथ। जब वो चबाता है तो उसको खून निकलता है और ऐसा लगता है कि मानो सब्जी को छौंक दिया हो नमक के साथ। खून आता है ना, साथ में तरल पदार्थ गरम गरम और साथ में नमकीन टेस्ट, तो ऊंट को लगता है कि कितना बढ़िया पत्ता है। ऐसा लगता है कि किसी माता ने छौंक के रखा है, वास्तव में अपना ही खून पी रहा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, वास्तव में हमारा भोग हो रहा होता है। इसलिए हे परम सौभाग्यवती, हे परम सौभाग्यवती, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए तुम उनमें से तो कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं के पांव तो पृथ्वी में स्पर्श नहीं करते, इसलिए लक्ष्मी तुम नहीं हो सकती, पार्वती तुम नहीं हो सकती। तो किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ की श्री वृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। देखो कितना बढ़िया तरीके से आदमी उसको प्रपोज कर रहा है। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। कौन सा वीर है? भौतिक वीर है, गोस्वामी नहीं। उसको कहता है तुम मेरी वीरांगना बन जाओ। आसुरी तथा भक्ति वह अभिरुचि में अंतर है। भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी या विष्णु नारायण की चिरसंगनी है और किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की स्मृति का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। जैसे नारायण का घर है वैसे ही हमारा भी एक घर हो। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी के सदृश सुखी बन जाए। जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ सुखी है, तुम मेरे साथ सुखी बन जाओ। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में करता है। शादी का प्रपोजल जाता है, मेरी सैलरी 5 फिगर में है, 6 फिगर में है, मैं इतने साल से, हमारा अपना घर है, हम किराए पे नहीं रहते हैं, मेरी हाइट 6 फुट की है, हे पुरंजनी तुम मेरे साथ बड़ी सुखी रहोगी। इस तरह से अपने आप को वीर बताता है। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना सके और लक्ष्मी की भांति सुखी रह सके। और स्त्रियां भी देखती हैं, अरे वाह इसके पास तो अपना मकान है, इसके पास एक गाड़ी भी है, नहीं अब इसके साथ तो मेरी लाइफ एंजॉय रहेगी, कभी मॉल जाएंगे, कभी पिक्चर देखेंगे। इस प्रकार से वो तो पहले से उसकी चेतना नीचे है। श्री भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है, किंतु असुर लोग श्री भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। दोनों ही भोग कर रहे हैं, एक कम से कम भगवान को मान के तो भोग कर रहा है और एक भगवान को बिना माने भोग कर रहा है। लेकिन इन दोनों के ऊपर एक भक्त है जो भगवान के लिए यूज करता है, भोगना नहीं चाहता है। श्लोक में उल्लेखित भूवि स्पर्श शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन यह जान गया कि तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा वही व्यक्ति बताकर उसे ठगना चाहता है। और देखिए इतनी बड़ी स्त्री
जैसे कि पार्वती हैं, सती थी, उनको शिव पसंद आए। देवहूति को कर्दम मुनि पसंद आए, जो इस संसार के हिसाब से बिल्कुल वीर नहीं थे, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन वो भगवान के महान भक्त थे। ओके, इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी हो, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर स्त्री का भोग करना चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष का भोग करना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव या पुरुष का प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता है, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। जैसा मैंने बताया, ऐसा हमें लगता है कि हम भोग रहे हैं ऊंट के एग्जाम्पल से, लेकिन वास्तव में वो भोगा जा रहा है। ऐसा उसको, एक पुरुष को लगता है कि वो स्त्री को भोग रहा है, वास्तव में वो पुरुष स्त्री को नहीं भोग रहा है, पुरुष भोगा जा रहा है, उसको मालूम नहीं चलता। जैसे हम शराब पीते हैं तो शराब हमें चाट रही होती है, हम सोचते हैं कि हम शराब को चाट रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, इस इल्यूजन से हमें निकलना है। मे बी पुरंजन की स्टोरी से हमें हमारी आंखें एकदम से खुलें। यस, हम भी कुछ ऐसा ही जीवन जी रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे भी ऐसा हो रहा था, सटल रूप में हमारे प्रति भी ये सब चीज़ हमारे हृदय में था, लेकिन इसको मूल के साथ इसको नष्ट कर देना है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की